नमस्कार मित्रों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूँ। 5000 शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग इसी माह। अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए 15 जून तक करना होगा आवेदन। बेसिक शिक्षा मंत्री की बढ़ी मुश्किलें, सड़क दुर्घटना में शिक्षिका की मृत्यु और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। और अब इसके बाद खबरें विस्तार से आप सुनेंगे, परंतु इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब खबरों को विस्तार से देखिए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में खाली रह गए लगभग 5,000 पदों पर चयन के लिए इसी माह काउंसलिंग कराने की तैयारी है। कोरोना महामारी के कारण इन पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग सहायक अध्यापकों के इन रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारियों में जुट गया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि इन खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही काउंसलिंग कराई जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। यह काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही काउंसलिंग की तारीखें घोषित की जाएंगी। काउंसलिंग इसी माह कराने की योजना है। 69,000 शिक्षक भर्ती के इन रिक्त पदों को भरने के लिए अप्रैल माह में ही काउंसलिंग कराने की योजना थी और इन रिक्त पदों पर 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भरा जाएगा। मित्रों, पंचायत चुनाव की ड्यूटी से 30 दिन में कोरोना से जान गंवाने वाले कार्मिकों की अनुग्रह राशि पाने के लिए उनके परिवार या संबंधित विभाग को 15 जून तक पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। जिलाधिकारियों को आवेदन की 22 जून तक जाँच कर शासन को संस्तुति भेजनी होगी। आवेदन करने में किसी तरह की कमी के चलते कोई भी पात्र अनुग्रह राशि पाने से रह न जाए, इसके लिए पंचायती राज विभाग ने मंडलवार अधिकारी तैनात किए हैं। आवेदन की कमियों को देखकर संबंधित अधिकारी उसे आवेदक से बात कर ठीक कराएंगे। और अनुग्रह राशि पाने की पुरानी व्यवस्था से सिर्फ 40 मृतकर्मी ही पात्र पाए गए हैं और इनके परिवारों को 30-30 लाख रुपए देने के संबंध में पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को मंगलवार को संस्तुति भी भेज दी है। सोमवार को कैबिनेट के फैसले के बाद पात्रता की नई व्यवस्था को लेकर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी शासनादेश के तहत जिन 40 मामलों को आयोग के पास भेजा जा चुका है, उन्हें छोड़कर अन्य पात्र मामले में 15 जून की शाम 6 बजे तक परिवार या संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मृतकर्मी के चुनाव ड्यूटी का आदेश, कोविड-19 के संक्रमण का प्रमाण पत्र, शिक्षिका की ट्रक दुर्घटना में मृत्यु। और ये मामला हबीबपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका के पद पर तैनात थी और शिक्षिका सुबह लगभग 10 बजे अपने पति के साथ बाइक से आज़ाद नगर में निर्माणाधीन मकान देखने जा रही थी और उसी समय चौराहे के पास पीछे से आए ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी और इस कारण शिक्षिका उछलकर सड़क पर गिर गई और ट्रक ने उसे कुचल दिया। शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। घटना को लेकर पुलिस को तहरीर दी गई है और शिक्षिका के 2 पुत्र पार्थ और देवांश है। घटना के बाद शिक्षिका की सास मुन्नी देवी देवास हो गई और अन्य परिजनों और महिलाओं को किसी तरह से महिलाओं ने संभाला। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में EWS आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य अभ्यर्थी कोटे में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई और नियुक्ति का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकार उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंत्री के भाई पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद भी मामला शांत नहीं होता दिख रहा है। जहां विपक्षी दल इस मुद्दे को गरमाने में लगे हैं, वहीं मामला सुर्खियों में आने के बाद राजभवन ने विश्वविद्यालय से जवाब तलब भी किया है। और अरुण द्विवेदी की मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 21 मई को ज्वाइन करने के बाद से विवाद शुरू हो गया। राजभवन से जवाब तलब किए जाने के बाद सोमवार को विश्वविद्यालय में भी खासी हलचल रही। विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े अफसर जवाब तैयार करने में जुटे रहे। इस पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने कहा कि राजभवन से मंत्री के भाई की नियुक्ति के मामले में जो भी जानकारी मांगी गई थी उसे भेज दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की काफ़ी आलोचना हुई, कोर्ट ने भी सुनाया। ऐसे में कई चुनाव को आयोग ने टाल भी दिए। अब मुख्य चुनाव आयोग ने अगले साल होने वाले यूपी समेत 5 विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले साल समय पर करा पाने का भरोसा है। आयोग को कोरोना महामारी के बीच बिहार, बंगाल और 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ काफ़ी अनुभव मिले। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च
22 में समाप्त होगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल मई तक चलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग की यह पहली जिम्मेदारी है कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराए जाएं और विजयी उम्मीदवारों की सूची राज्यपाल को सौंप दें। और ये सवाल किया गया कि आयोग कोविड-19 के हालात में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समय पर करा पाएगा, जबकि उसने हाल ही महामारी की दूसरी लहर के कारण लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव को टाल दिया। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में राज्यसभा और कुछ राज्यों के विधान परिषदों के चुनाव भी टाल दिए गए।